हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष चौबे आप लोग का रीजनिंग क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं कि इसके पीछे ये था कि हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था और इसलिए डिले हो गया। तो चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। और जैसा कि मैंने रीजनिंग के 2 चैप्टर के वीडियो डाल चुका हूँ, तो अब आगे शुरू करते हैं। और आगे मैं आज आपको पढ़ाऊँगा सिटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। हो सकता है आपको राइटिंग न समझ में आ रही हो, ठीक है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सिटिंग अरेंजमेंट में आपको जानना है कि इसको हिंदी में कहते हैं बैठक व्यवस्था। तो इसमें हम लोग क्रम से लोगों को बैठाते हैं। इसमें कई तरीके के होते हैं, या तो स्क्वायर मेज पे आदमी बैठता है, या तो सर्कल में बैठता है, या तो लीनियर में बैठता है, ठीक है। और 2 केसेस और होते हैं, या तो एक ही तरफ के मुंह करके लोग बैठे होते हैं, या तो अलग अलग तरीके के मुंह करके लोग बैठे होते हैं, ठीक है। इस पे वेरिएशन आते हैं और मैं वेरिएशन के हिसाब से अलग अलग क्लासेस में आपको इसके बारे में बताता जाऊंगा। आज जो मैं क्लास लूंगा वो सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 1 रहेगा, जो कि बेसिक क्वेश्चन इसमें रहेंगे। बेसिक से मॉडरेट इसमें जाते रहेंगे और इसी प्रकार आप देखेंगे कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आपके स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन लगा देता हूं, उसको आप देखिए और फिर मैं उसको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ठीक, आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, आपके स्क्रीन पे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लग चुका है। अब इसको आप पढ़िए और इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ एक कतार में खड़े हैं। देखिए यहां बोल रहा है एक कतार में खड़े, आगे बोल रहा है बी एफ और डी के बीच में। देखिए जब ये बोला है एक कतार में खड़े हैं, लेकिन वो यहाँ ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि ये किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी बात होती है कि जब वो किसी दिशा में प्रॉपर मुंह करके नहीं बोला होता किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं, इसका सीधा सा मतलब होता है कि वे लोग नॉर्थ में मुंह करके खड़े हैं। और आपका नॉर्थ ये होगा, ईस्ट ये होगा, साउथ ये होगा और वेस्ट ये होगा। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे आपको ये दिख रहा होगा ये वेस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इतना आपको पता हो चुका है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि कह रहा है 6 विद्यार्थी ए बी सी डी और एफ एक कतार में खड़े हैं, बी एफ और डी के बीच में है। इसको मैं रब कर देता हूँ, इतना आपको पता चल गया होगा। देखिए बी जो है एफ और डी के बीच में खड़े, पहले 6 लोग को बना लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, विजिबल है, देखिए विजिबल है, ठीक है। तो कह रहा है बी एफ, देखिए सबसे पहले जो बोल रहा है बैठाने के लिए, इसमें हमेशा ये ध्यान देंगे, पहले उन चीजों को क्लियर करते हैं। सबसे पहले इसी में मत बैठा दीजिएगा कि पता चला उठाए और इसी में बैठा दिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो गलत हो जाता है, या नहीं भी होता है सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है आप यहाँ बैठा हो तो गलत हो जाए, तो फिर आप यहाँ बैठा हो तो गलत हो जाए, तो यहाँ बैठा हो तो गलत हो जाए, ठीक है। इसीलिए स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं करूँगा उसी हिसाब से आपको अपने दिमाग को उस लेवल पर लेके जाना है कि कैसे किया जाना चाहिए। तो चलिए क्या बोला है, बी एफ और डी के बीच में है, बी बीच में है एफ और डी के। एक कंडीशन तो ये होगी, एक कंडीशन बी को ही बीच में रखिए, डी को यहां कर दीजिए, एफ को यहां कर दीजिए, ये भी तो होगा ना। बी बीच में है एफ और डी के, बी बीच में है एफ और डी के, कोई गलत बात है इसमें नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, ई ए और सी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है, ई ए और सी के बीच में है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है, इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए फिर आगे क्या कह रहा है, ए एफ या डी के बगल में खड़ा नहीं है। अब ये जो बंदा है ए, ये एफ या डी के बीच में नहीं खड़ा है। अगर मैं इसको उठा लेता हूं, ध्यान रखो, इसको मैं उठा के यहां रख देता हूं, सी ई ए, सी ई ए, देखिए ए जो है वो एफ के बगल में खड़ा नहीं है और डी के बगल में भी खड़ा नहीं है। डी के बगल में खड़ा है क्या? नहीं खड़ा है, ठीक। आगे पढ़ते हैं, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है, सी डी के बगल में खड़ा नहीं है, नहीं खड़ा है बिल्कुल। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, बताएं कि एफ निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में है, तो बी और सी के बीच में है, ठीक। ये आपका यहां पे हो गया, इत्तेफाक से मैंने उठाया, हो गया, ठीक है। नहीं होता है तो भी बहुत ज्यादा देर की बात नहीं है। देखिए मैं बताता हूं आपको, यहां से मैं इसको हटा देता हूं,
इसी को मैं ले आया था, इसको हटा देता हूं। इस बार इसको लेके चलता हूं, इसको AEC को, AEC को यहां भी रखेंगे और AEC को यहां भी रखेंगे, ठीक है, दोनों जगह रखना है ना। अब देखो, क्योंकि दोनों आप बनाए थे, ये कंडीशन भी हो सकती है, ये कंडीशन भी हो सकती है, और इसके लिए भी ये कंडीशन भी हो सकती है, ये कंडीशन भी हो सकती है, दोनों को रख लिया मैंने। इसको चेक कर लिया, मान लेते इसको हम चेक नहीं किए होते तो क्या होता है, इसको चेक करते हैं, यही होता कि इसको चेक करते हैं। अब इसको चेक करो, देखो यहाँ पे A F या D के बगल में खड़ा नहीं होना चाहिए, कंडीशन गलत होगी, क्योंकि A देखिए F के बगल में खड़ा हो चुका है, A F या D के बगल में खड़ा नहीं होना चाहिए, कंडीशन भी गलत होगी, ठीक। फॉलो तो यही करनी थी, हो गया। तो यानी आपका जो कंडीशन आ गया था ये वाला, क्या हो गया था आपका कंडीशन, इसको मैं रब करके फिर से लिख देता हूं एक बार, यानी सारा इस सबको रब करके एक कंडीशन लिख देता हूं, क्या, CEA, यही होगा। अब ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बताएं कि F निम्नलिखित में से कौन से जोड़े के बीच में है। बताएं कि F निम्नलिखित जोड़े में से किसके बीच में है, तो आपको पता है कि B और C के बीच में है, B एंड C के बीच में ही करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप उसको पढ़िए, क्वेश्चन को आप पढ़िए और मैं इसको रब करता हूं, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, मैं भी पढ़ देता हूं। दो महिलाएं और दो पुरुष, दो मेल हैं और दो फीमेल हैं, ब्रिज ताश का एक खेल खेल रहे हैं, यानी कि पत्ते खेल रहे हैं, उसमें से एक ताश के पत्ते में कोई एक खेल होता है ब्रिज, वो खेल रहे हैं वो लोग, ठीक है। ये सभी एक टेबल के चारों ओर उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम दिशा में करके बैठे हुए, एक टेबल देखिए स्क्वायर में आ गया अब, ठीक, ये देखिए अब खेल रहे होंगे तो सबका मुंह सेंटर की तरफ होगा, ऐसा तो नहीं है कि आजू बाजू कहीं देखेंगे सब, ये इधर का मुंह करके खेल रहा हो, इधर का मुंह करके खेल रहा हो, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं। जब भी आप कभी कोई गेम खेलते हो, कैरम भी खेल लो, चेस भी खेल लो, तो आमने सामने फेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ जब 4 प्लेयर हैं, 2 फीमेल हैं 2 मेल हैं, तो ये कंडीशन यही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है, यानी पूरब किधर होता है, इधर, ठीक, यानी वो महिला इधर बैठेगी तभी तो उसका फेस इधर होगा, तब उसका फेस पूरब की ओर होना चाहिए, और ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बोल रहा है किसी भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है, यानी ये इधर फीमेल नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक। फीमेल कहाँ हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, यहां भी हो सकती है, जहां तक अभी हमको पता है, ठीक। आगे पढ़ेंगे तो आगे मालूम चलेगा। फिर कह रहा कोई भी महिला का मुंह पूरब की ओर नहीं है, एक दूसरे के विपरीत जो भी व्यक्ति हैं वे समान लिंग के नहीं हैं। यहां से हमको बहुत बड़ी बात पता चलती है, यानी कि मेल और फीमेल पार्टनर है, फीमेल और मेल पार्टनर है, फीमेल और मेल पार्टनर नहीं है। और फीमेल जब यहां हो नहीं सकती है, यहां हो नहीं सकती है, तो ये दोनों ही पार्टनर होंगे, आमने सामने वाले पार्टनर होते हैं, इसलिए ये पार्टनर होगी। ये फीमेल नहीं हो सकती तो यही फीमेल होगी, क्लियर। तो ये कौन हो जाएगा, मेल हो जाएगा, ठीक। आगे, एक पुरुष का मुंह दक्षिण की ओर है, यानी यहां बैठा होगा मेल, तभी तो इसका मुंह दक्षिण की तरफ है, देखिए साउथ की तरफ है, सही है। तो यहां पे कौन हो जाएगा, फीमेल, ठीक। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है ये, अभी तो मॉडरेट, अभी तो इजी लेवल के, फिर मॉडरेट आएंगे, फिर हाई लेवल के जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस बेस पे क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला, बताएं कि महिलाओं का मुंह किस दिशा की ओर है। तो बता दीजिए महिलाओं का मुंह किस दिशा की तरफ है, उत्तर पश्चिम, पहला ऑप्शन आपका सही है, देखिए उत्तर पश्चिम पहला ऑप्शन में लिखा हुआ है, वो आपका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है, आप लोग उसको देखिए, मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक, तो क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है A B C D E F और G एक कतार में मुंह करके उत्तर की ओर मुंह करके एक कतार में बैठे हुए हैं, ठीक है। कितने लोग हैं, G तक है तो 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। विजिबल है, यहां तक दिख रहा है, देखिए दिख रहा है यहां तक, ठीक, दिख रहा है ना, ठीक। अब कह रहा है क्या, F E और E के ठीक दाईं ओर है,
ठीक, बारी बारी करेंगे, यहां पे किसी को नहीं बैठाएंगे, ध्यान रखिएगा। एफ जो है वो ई के ठीक दाईं ओर, देखिए अब इसका मुंह अगर नॉर्थ की तरफ होगा, नॉर्थ की तरफ होगा, तो आप देखो यहां पे जब आपका मुंह, तो आपका दायां तो यही होगा, बायां ये होगा, दायां तो यही होगा ना। देखो एफ ई के दाईं तरफ है कि नहीं खड़ा, खड़ा है ना। चलिए, तो मैं तो समझाने के लिए सब बना दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा ये सब। ठीक है, आगे सी बी, बी और डी का पड़ोसी है, सी बी और डी का पड़ोसी है, सी बी और डी का पड़ोसी है, ध्यान दीजिएगा। एक कंडीशन ये भी हो सकती है, और सी बी और डी का पड़ोसी है। ठीक, ये कंडीशन भी हो सकती है। सी जो है बी और डी का पड़ोसी है, तो दोनों कंडीशन देखिए, बी और डी का पड़ोसी है कि नहीं, है ना। आगे बढ़ते हैं। वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है वह एक छोर पर है, वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा है, तीसरा ना, हाँ तीसरा, तो एक कंडीशन में ये आएगा, एक कंडीशन में डी तो इसी में है ना, इन्हीं दोनों कंडीशन में डी है, तो इसके बाईं ओर तीसरा, अगर ये वाला कंडीशन होगा तो इसके, अभी देखो यहाँ पे अगर डी होगा तो इसके बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा ये आएगा, और ये अंतिम बंदा होगा, और अगर ये होगा तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ अंतिम बंदा होगा। ठीक, अब पूरे 7 लोग हैं, पूरे 7 लोग हैं, तो इस कंडीशन में कितने हैं, 3 3 6 1 7, अभी एक लोग बचा होगा, और इस कंडीशन में ये पूरे 4 हो गए, 5 6 7, अभी इतने लोग बचेंगे, इतने लोग बचे हुए हैं। आगे आगे क्या बोल रहा है, वो एक छोर, देखिए वह व्यक्ति जो डी के बाईं ओर तीसरा, वो एक छोर पे, इतनी बातें समझ में आ गई। डी के बाईं ओर जो तीसरा बंदा वो एक छोर पे होगा, डी के बाईं ओर जो एक बंदा वो तीसरा छोर पे, यानी यही, अगर ये वाली कंडीशन होगी तो यहाँ पहला व्यक्ति होगा, और ये वाली कंडीशन होगी तो यहाँ पहला व्यक्ति होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या कह रहा है, ई जी के दाईं ओर चौथा है, ई जी के दाईं ओर चौथा है, ई जी के दाईं ओर चौथा है, यानी अगर जी कहीं भी होगा उसके ई उसके 4 स्थान आगे है, 4 स्थान आगे है, कौन, ई किसके, जी के। अगर मैं जी हूं तो मेरे 4 स्थान बाद कौन है, ई है। ठीक है, तो ध्यान दो, ई कहां हो सकता है, अगर आप देखिए जी को यहां रख नहीं सकते क्योंकि इसके बाद और कोई कंडीशन नहीं बन रही है, नहीं बन रही है। जी को यहां रखोगे तो 4 स्थान नहीं बन रहे हैं, जी को यहां रखते हो तो पहला दूसरा तीसरा चौथा यहां बन गया, बन गया। तो देखो, और यहाँ कहीं रख दो, जी को रख दोगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं आ पाएगा, ई यहाँ पे पहले से सी विराजमान है, यहाँ पे नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर आप जी को रखते हो तो यहाँ पे ई आ जाता है, कंडीशन फॉलो कि जी के दाईं ओर चौथा है, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा आ गया, आ गया। अब ई के फेवर में आपको पता था कि एफ जो है उसके जस्ट बगल में है इधर। ठीक, और आपको ये भी पता बच कौन रहा है, केवल ए ही तो बच रहा है, बचे हुए स्थान पे यही तो रहेगा, हो गया। कंडीशन ये वाली आपकी फॉलो हो चुकी है, कंडीशन आपकी ये वाली फॉलो हो चुकी है। अब इसी बेस पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा। ए कौन से स्थान पर खड़ा है, ई और डी के बीच में, गलत, नहीं हो सकता। एकदम बाईं ओर, ये तो एकदम दाईं ओर होगा, एकदम दाईं ओर, एकदम सही। ए कहां पे है, एकदम दाईं ओर है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका, तीसरा करेक्ट हो गया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन में आइए, आप वहां देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है, डी सी के ठीक दाईं ओर है, डी सी के ठीक बाईं ओर, सॉरी बाईं ओर है, डी सी के ठीक बाईं ओर है, डी सी के ठीक बाईं ओर है, गलत, डी सी के ठीक दाईं ओर है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, बोल रहा है डी सी के ठीक बाईं ओर है, बाईं होता तो यहां होना चाहिए था डी को ना, ये गलत हो गया, नहीं हो सकता। ई ए और एफ के बीच में है, ई ए और एफ के बीच में तो नहीं है, एफ और डी के बीच में है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया आपका। आगे बढ़िए, सी बी के ठीक बाईं ओर है, सी बी के ठीक बाईं ओर नहीं, दाईं ओर है, अभी भी ये गलत है। जी ए के दाईं ओर 5वें स्थान पे है, जी जो है ए के दाईं ओर 5वें स्थान, दाईं ओर 5वें स्थान पे, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। जी जो है ए के बाईं ओर दिख रहा है, ए तो दाईं ओर दिख नहीं रहा, तो काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। इनमें से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन का, निम्नलिखित में कौन सा सी के बाईं ओर है, कौन सा सी के बाईं ओर है, जी बी और डी। सी के बाईं ओर कौन है, यानी सी यहाँ, इसके बाईं ओर कौन है, जी और बी है,
जी और बी, सी के बायां यही है, दायां यही होगा, तो कौन है? जी बी है, जी बी, केवल बी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सी के बाईं ओर कौन कौन है भाई? केवल दो ही लोग हैं ना, जी बी, जी बी ही तो है केवल, हो नहीं सकता। इसके साथ देखिए आप यहाँ देख सकते, सी के बाईं ओर कौन है? जी और बी हैं, और उसमें जी बी दिया है लेकिन एक डी भी दे दिया है, जो कि ऑप्शन गलत हो जाएगा। जी और डी नहीं, डी ई एफ और ए नहीं, केवल बी नहीं, इनमें से कोई, कौन सा सी के बाईं ओर है? हाँ, तो देखिए अभी आप सोच रहे होंगे चौथा केवल बी लिखा हुआ, सर बी तो हो सकता है, आप ये सोच रहे होंगे ना सर बी तो हो सकता है, नहीं, ऑप्शन आप और देखिए, जी बी और डी कई के तुलना के, यानी कि जी के बाईं ओर जस्ट अगर बोलता केवल तुरंत बाईं ओर कौन है, तब आप बता देते कि बी है, लेकिन तुरंत का नहीं बोला है, बाईं ओर कौन कौन है यहाँ पे देखिए, बी और जी दोनों है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, इसका भी पांचवा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग इसको पढ़िए और मैं तब तक इसको रब कर देता हूं। चलिए मैं भी क्वेश्चन पढ़ देता हूं। 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। एक सर्कल बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यही होगा। और वृत्ताकार कहां पे? केंद्र, एक वृत्ताकार घेरे में बैठ केंद्र की ओर, देखिए केंद्र की ओर बोला हुआ तो केंद्र की तरफ सबको दिखाना भी है, देखिए। ठीक, समझ में आ गया? वृत्त में 6 लोग हैं, देखिए सबका मुंह केंद्र की तरफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? विजय सुधीर के बाएं है, कहीं भी बैठा दीजिए विजय को, विजय को यहां बैठा देंगे तो सुधीर यहां आ जाएगा, विजय को यहां बैठाएंगे तो सुधीर यहां आ जाएगा। ठीक है, तो किसी को आप ये, क्योंकि देखिए हमेशा सिटिंग अरेंजमेंट में उसको पहले बैठाइए जिसका स्थान फिक्स हो, और यहाँ पे विजय का स्थान फिक्स है सुधीर के जस्ट बाएं, तो अब आप कहीं भी सुधीर को बैठा करके उसके जस्ट बाएं विजय को कर दीजिए, सिंपल सा है। तो हम यही वाला ले रहे हैं, इनको रब कर दे रहे हैं। ठीक ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? अमर राकेश और सौरभ के बीच में है। अब देखिए अमर यहां भी हो सकता है, अमर यहां भी हो सकता है, हो सकता है, तभी तो किसी दो लोग के बीच में आएगा। अगर अमर यहां होगा तो इन दोनों के बीच में आएगा, अमर यहां होगा तो इन दोनों के बीच में आएगा, लेकिन आपको तय नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है? बीच में नीरव अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखिए अमर अगर यहां आता है, अमर अगर यहां आप रखते हो तो उसके बाईं ओर दूसरा, पहला दूसरा, तो यहां कौन आ जाएगा? नीरव, नीरव यहां आ गया, नीरव यहां आ गया है। ठीक है, और अमर अगर यहां हो जाता, अमर अगर यहां हो जाता, अमर यहां हो जाता तो उसके बगल में कौन कौन थे? राकेश और सौरभ, राकेश और सौरभ। अब देखिए ये कह रहा है अमर जो है वो राकेश और सौरभ के बीच में है, तो आप यहां देख रहे हो अमर जो है वो राकेश और सौरभ के बीच में तो है, कंफर्म है, लेकिन क्या यहां राकेश और यहां सौरभ नहीं हो सकता था? तो भी तो बीच में होता राकेश और सौरभ के, होता ना। ठीक है, तो यानी इन दोनों का जगह तो क्लियर नहीं है, बाकी सबको आपने बैठा दिया है, बाकी सबको आपने बैठा दिया है। चलिए इस बेसिस से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है? विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? नीरव, नीरव ही है ना, के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है नीरव, अमर के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ये देखिए मैंने गलत बना दिया है, नहीं सही है, बाईं ओर दूसरे स्थान पर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाईं ओर दूसरे स्थान पर तो मैं यहाँ सोच रहा था। ठीक है, तो क्या हो गया? ठीक है, तो क्या विजय के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? विजय के दायां, अब इसका दायां ये होगा, इसका दायां ये होगा, पहला दूसरा नीरव, नीरव, सेकेंड ऑप्शन सही हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमर और विजय के बीच में कौन है? अमर और विजय के बीच में, अमर और विजय के बीच में कौन है? देखिए अमर और विजय के बीच में पूछ रहा है, यहां राकेश भी हो सकता है, सौरभ भी हो सकता है, राकेश भी हो सकता है, सौरभ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि
राकेश और सौरभ, राकेश और अमर और विजय के बीच में कौन है? अमर और विजय के बीच में राकेश और सौरभ क्यों दिया है? ये देखिए सौरभ या राकेश, सौरभ या राकेश, ठीक है सौरभ या राकेश होगा ऑप्शन, ठीक है सही। सुधीर या राकेश नहीं, सौरभ या सुधीर नहीं है, राकेश या सौरभ नहीं, राकेश और सौरभ। राकेश और सौरभ देखिए आपको दिख रहा होगा, बहुत लोग कंफ्यूजन इसमें होंगे सर सौरभ या राकेश और सौरभ, या हो सकता है ये एक जगह है ना तो कोई एक ही लोग बैठेगा ना, कि दोनों लोग एक ही कुर्सी पे बैठ जाएंगे, नहीं ना बैठेंगे, तो एक कुर्सी पे एक लोग बैठेंगे तो या हो जाएगा, और की कंडीशन आएगी, या की कंडीशन आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया है। ऑप्शन नंबर 1 की कंडीशन क्या हो गई है? सही हो गई है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में नीरव से अमर का स्थान कौन सा है? नीरव से अमर का स्थान कौन सा है? नीरव है सेंटर की तरफ देख रहा है, नीरव है सेंटर की तरफ देख रहा है, उसका ये दायां है, दायां पहला दूसरा, दायां दूसरा, बाएं से तीसरा, अगर बाएं से देखो पहला दूसरा तीसरा नहीं हो सकता। नीरव का पूछ रहा है तो इधर से भी घूम सकते हो, है ना। नीरव से अमर का स्थान पूछ रहा है तो देखो अगर आप इधर चलते हो तो दायां पहला दूसरा, दूसरा दाएं से दूसरा है, और बाएं से चलोगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, और बाएं से चलोगे तो चौथा। दो कंडीशन है। देखिए तय नहीं किया जा सकता नीरव से अमर का स्थान कौन सा है, क्यों नहीं तय कर सकते हैं, क्यों नहीं तय कर सकते हैं? ये दाएं से तीसरा, इनमें से कोई नहीं होगा, पांचवा ऑप्शन सही हो गया। देखिए दाएं से तीसरा तो है नहीं, दाएं से दूसरा ही है, बाईं ओर दूसरा, बाईं ओर दूसरा नहीं है भैया, विजय आ गया है, बाईं ओर दूसरा कौन है? विजय है। बाएं से तीसरा पहला दूसरा तीसरा नहीं भैया, चौथा है, बाएं से चौथा अभी हम लोगों ने देखा, ठीक। तय नहीं कह सकता, क्यों नहीं कर सकते? ये देखिए इधर जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, जा सकते हैं, अमर का स्थान तो यही होगा ना। अब अमर को यहाँ रख दोगे तो यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो सौरभ बैठा हुआ था, अमर को यहाँ रखोगे तभी तो उसके उसके बाएं होगा नीरव, तभी तो उसके बाएं नीरव हो सकता है, यानी उसका स्थान तो फिक्स है ना, तब तो नहीं कह सकते कि तय नहीं कर सकते। तय क्यों नहीं कर सकते? ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर 5वां हो गया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, तब तक मैं इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं भी पढ़ दे रहा हूं, क्या बोल रहा है। प्रश्न 41 से 45 तक निम्नलिखित 9 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई एक बेंच पर कक्षा में बैठे हुए हैं। 9 मित्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 लोग हैं, ठीक। सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है, जबकि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। देखिए इस पे किसी को नहीं बैठाना, ये मैं बनाया हूं, बाद में इसको बता दूंगा कैसे करते हैं, लेकिन इसको देखिए सी जो कि डी के, इसमें बैठा दोगे तो गलत हो जाएगा, इसमें बैठा दोगे तो गलत हो जाएगा। सी जो कि डी के ठीक दाईं ओर है, सी यहां होगा तो डी यहां होगा, ठीक दाईं ओर है, सी डी के ठीक दाईं ओर है कि नहीं? देखो डी के ठीक दाईं ओर है कि नहीं है, कंडीशन फॉलो। जबकि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, वही सी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है, यानी कि यहां हो जाएगा ई के दाईं ओर, देखो पहला दूसरा तीसरा, सी फॉलो, फॉलो हो गया कंडीशन। आगे बढ़िए। बी एक छोर पर है, हमको नहीं पता बी कहाँ है। हाँ देखिए अब बी एक छोर पे है, बी एक छोर पे, या तो वे इस छोर पे कहीं होगा या तो वे इस छोर पे कहीं पे होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमको नहीं पता। एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एफ एच और जी का निकटतम पड़ोसी है, जो एफ है वो एच और जी का निकटतम पड़ोसी है, सॉरी एच जो है वो जी और एफ का निकटतम पड़ोसी है, एच जो है वो जी और एफ का निकटतम पड़ोसी है। दोनों कंडीशन फॉलो करेंगी, दोनों कंडीशन फॉलो करेंगी। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं, आपको लग रहा हो सर क्या क्या कर रहे हैं, नहीं, ये एक बार में सही होने वाले क्वेश्चन है, वरना आप ये करके पहले लेके चलोगे तो पता चला कि एट लास्ट जाते जाते फिर पता चला ऐसा कंडीशन दे देगा कि गलत हो जाएगा, तो फिर घुमा के करोगे क्या, तो बार बार उसको टाइम कंज्यूमिंग होता जाएगा, बार बार आप करते जाओगे, बार बार टाइम लेता जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। देखिए यहां पकड़ गया, ये बोला था बी एक छोर पे है, बी एक छोर पे है, मान लो बी कहां पे हो, यहां पे हो, दिख रहा है कि नहीं? हाँ
अब बी के बाईं ओर कहाँ पे है, एफ जो है बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा यहां होगा एफ, ठीक। और आपको ये भी पता है यानी कि बी यही इसकी कंडीशन पे ही हो रही है ना, बी एफ के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है और बी आपको पता है एक छोर पे है, तो बी यहां होगा, बी यहां होगा यानी कि इस लास्ट पे होगा, यहां होगा बी आपका, ठीक। बी यहां हो गया। अब आपका एफ कहां हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे नंबर पे आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा यहां पे आ जाएगा एफ, ठीक। समझ में आ गया है। एफ की कंडीशन आ गई है तो ये वाली कंडीशन भी हो सकती है, एच जी हो सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते कि एच जी, एफ के बाद इधर एच जी है, इधर इधर नहीं तो इधर बढ़ाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, एच एच एफ बी के बाई ओर, ए एफ के ठीक बाई ओर है, ए एफ के ठीक बाई ओर है, ए यहां हो जाएगा क्योंकि एफ के ठीक बाई ओर है। इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ठीक बाईं ओर एच दिखा है, ये गलत हो गया, ये वाला सही हो जाएगा। अब ये वाला सही हो जाएगा यानी एच जी यहां आ जाएंगे, एच और जी यहां आ जाएंगे। अब देखो कितने, 1 2 3 4 5 लोग बैठ चुके हैं, 4 लोग बैठ रहे हैं, 4 लोग यही लोग तो हैं, 4 लोग यही लोग ना है। अब बैठा तो कैसे बैठेंगे, सी डी ई, यही तो आएगा। कॉमन सेंस लगाना है, कॉमन सेंस जहां घर पे रखे भूल जाओगे सारा, नहीं आएगा एक भी, ठीक है। तो ये देखो यहां तक तो आप निकाल लिए ऐसे ऐसे करके, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे यही 4 लोग तो बच रहे थे, यहाँ पे ए से लेके बी तक देखिए, सी डी ई उसमें नहीं आ रहे हैं, हो गया। तो सी डी ई तो यहाँ थे, ऐसी सी कंडीशन बन रही थी, यहाँ हमने रख दिया। अब बच कौन रहा है, एक आई ही तो बच रहा है, एक आई ही तो बच रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे, या इसको एक बार और बता दूं मैं, चलिए ठीक, इसको एक बार मैं और बता देता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है। ये मॉडरेट लेवल में आ गया, टाइम कंज्यूमिंग बहुत लोग के लिए हो सकता है, लेकिन जो मैं मेथड बता रहा हूं अगर उससे करते हो तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा। देखो अगर वो जो पहली दूसरी कंडीशन मैं लिख करके नहीं कर रहा हूं, उसको डायरेक्ट मैं यहां बैठा दूं तो कितनी बार काटना पड़ जाएगा, कितनी बार ही काटना पड़ जाएगा उसको, ठीक है। लेकिन मैं उसको पहले यहां लिख ले रहा हूं, बस उठा के वहां पर रखना ही तो है, बस उठा के उनको जो सही हो जाएगा उसको उठा के वहां रख दो। जैसे फिर से 9 मित्र वाला तो हो गया, सी जो कि डी के ठीक दाई ओर है, सी डी के ठीक दाई ओर है, पोजीशन फॉलो हो गया, ठीक। ठीक दाई ओर का मतलब जस्ट बगल में, जस्ट बगल में, मैं यहां हूं, डी हूं मैं, तो जस्ट मेरे बगल में कौन है, सी है, ठीक। आगे जबकि ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, यही सी जो है ई के दाएं तीसरे स्थान पे है, यानी कि पहला दूसरा तीसरा यहां हो जाएगा ई, पहला दूसरा तीसरा, ये देखिए फॉलो हो गया, तीसरे स्थान पे है। आगे बी एक छोर पे है, बी एक छोर पे है, इतना तो इसने कह दिया है, लेकिन बी किस छोर पे हो सकता है इसके आगे लोग हो तो इस छोर पे भी हो सकता है, इसके पीछे लोग हो तो इस छोर पे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, नहीं पता बी के बारे में, एक छोर पे ही इतनी बातें पता है। आगे बढ़ो, एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है, एच जो है वो एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है, हाँ एच जो है एफ और जी का निकटतम पड़ोसी, एक कंडीशन ये बनेगी, और यही एच एफ और जी का निकटतम पड़ोसी है। देखिए इस कंडीशन में एफ और जी का निकटतम पड़ोसी, इस कंडीशन में भी एफ और जी का निकटतम पड़ोसी, दोनों कंडीशन में फॉलो हो गया है। आगे बढ़ो, एफ बी के बाईं और तीसरे स्थान पर है, ध्यान देना यहीं पे आपको लगाना है दिमाग, जो बोल रहा है कि एफ बी के बाईं और तीसरे स्थान पे, बी अगर कहीं होगा तो उसके बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा यहां होगा कौन, एफ, यही कंडीशन होगी ना। जब ये कंडीशन होगी और आपको एक बात और पता है कि बी एकदम छोर पे है, तो अब इसके इधर लोग बैठे हैं, आपको पता चला बी के इधर लोग तो हैं, यानी बी उधर से एकदम पहला है, उधर से एकदम, या एकदम लास्ट में बोल लो या उधर से एकदम पहला बोल लो, यानी बी का पोजीशन यहाँ हो गया है, तो एफ का पोजीशन पहला दूसरा तीसरा आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा यहाँ आ जाएगा, ठीक, कंडीशन फॉलो हो गई है। अब देखिए एफ की अगर ये वाली कंडीशन होती है तो ये एच जी यहाँ आ जाएंगे, और एफ की अगर ये वाली कंडीशन सही होती है तो जी एच यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं कौन सी कंडीशन सही होती है, ए एफ के ठीक बाईं ओर है, ए जो है वो एफ के ठीक बाईं ओर है, देख लीजिए, तो ए कहाँ है, एफ के पीछे है, एफ के पीछे ए बैठेगा। अब देखिए ये वाली कंडीशन तो नहीं हो सकती, अगर ये वाली कंडीशन होती तो एच, ए की जगह पे एच को आना चाहिए था, लेकिन नहीं, ए आ चुका है क्योंकि वो
सत्य है, वो क्वेश्चन में ही दे रखा है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन तो गलत होगी, ये वाली कंडीशन होगी, यानी एच और जी बैठा दो। अब बच कितने लोग रहे हैं? 4 लोग। 4 लोग हैं कौन कौन से? यही 4 लोग तो हैं, यही 4 लोग तो हैं। ये देखिए 4 लोग, 1 2 3 4, 4 लोग यही तो हैं। इसको लगा दो सी डी ई। अब देखोगे ये खाली स्थान है, किसके लिए है? आई के लिए। भाई आई भी नहीं बैठा अभी तक, लो बैठ गया, ठीक। आई होप को आपको इतनी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अब इस बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, देख लीजिए। कह रहा है कौन सा कथन उपयुक्त बैठक के क्रम में निरूपित के आधार पर सत्य है, ठीक है। डी और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, डी और एच के बीच में, डी और एच के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, एकदम सही, एकदम सही है ये। और देख लेते हैं, बी एफ के दाईं ओर चौथे स्थान पे है, ये नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तीसरे स्थान पे बी और एफ का रिलेशन दिया हुआ तीसरे स्थान वाला है, देखिए चाहे जो भी दिया हो, लेकिन चौथे स्थान का नहीं दिया, तीसरे स्थान का दिया, तो चौथे स्थान पे कहां से हो जाएगा? सरक जाएगा क्या? नहीं सरकेगा। फिर आई ए के ठीक बाईं ओर है, आई ए के ठीक बाईं ओर है, आई ए के ठीक बाईं ओर नहीं है, बाईं ओर है लेकिन ठीक बाईं ओर नहीं है, ठीक। ई और सी पड़ोसी हैं, ई और सी पड़ोसी नहीं है, नहीं है, इनमें से कोई नहीं, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमको ऑप्शन नंबर 1 पहले ही मिल चुका था जो कि करेक्ट था। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो गया था? करेक्ट, ठीक। ये 1 1 है, ये 1 1। अगर आप सब बैठ के तो मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा मित्रों का समूह सी के बाईं ओर बैठा है? किन मित्रों का समूह सी के बाईं ओर बैठा हुआ है? सी के बाईं ओर कौन बैठा है? ई आई डी। कौन सा है? ई आई डी। देखिए ऑप्शन में जी, ऑप्शन नंबर 3 ई आई डी दे रखा है, ई आई डी दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी के अलावे दूसरे छोर पर कौन है? अब बी तो इस छोर पे हो गया ना, तो दूसरे छोर पे कौन दिख रहा है आपको? दूसरे छोर पे कौन दिख रहा है? ई, डी और सी, अरे ई, हाँ ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो गया है, ठीक। एक और क्वेश्चन, ए का पड़ोसी कौन है? ए का पड़ोसी कौन है? सी और एफ दिख रहे हैं यहाँ, तो इधर का पड़ोसी होगा सी, इधर का होगा तो एफ, ठीक है। देखते हैं, सी और एफ, डी और सी नहीं, आई और एफ नहीं, एफ और एच नहीं, ज्ञात नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं, ज्ञात कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, पांचवा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने जो आज कराए हैं सिटिंग अरेंजमेंट के पार्ट 1 के क्वेश्चन थे। पार्ट 2 मैं इसके बाद लेकर के आऊँगा, उसको जल्द ही अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप लोग देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। जहाँ आपको नहीं समझ में आता है वहाँ आप मुझे फीडबैक दीजिए, मैं उसको सुधारने का पूरा प्रयास करूँगा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए उसको, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।